विश्वास मानना, सबको उसी चिता में जाकर जलना है, सबको उसी अग्नि में और सबको उसी शमशान की मिट्टी में मिलना है। कितने ही अमीर से अमीर क्यों ना हो, करोड़पति की भी औलाद अपने आंगन में बाप को नहीं जलाती। बुरी लग जाए तो क्षमा कर लेना, पर हकीकत है। पूछ लेना अपने अपने बच्चों से कि इतना अरबों खरबों की प्रॉपर्टी मैंने कमा के दी है, क्या आंगन में मेरे अंतिम संस्कार करेगा? कोई बेटा नहीं करेगा। कोई बेटा अंतिम संस्कार अपने घर में नहीं करेगा। वह जलाकर तुम्हें शमशान में ही जलाने के लिए ले जाएगा, जहां भिखारी की भी हड्डी पड़ी है, जहां भिखारी की राख पड़ी है। ज्ञानी वही तुम्हारी भी राख, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, तुम्हारी भी राख वही मिलेगी। किस बात का अहंकार कर रहे हैं? किस बात का अहंकार कर रहे हैं? मैं धर्मात्मा, मैं बड़ा आदमी, मैं पैसे वाला। ज्ञानी ध्यान रखना, चेस का गेम जब तक चल रहा है तब तक तुम्हारा किरदार है, और जैसे ही मिट जाता है सबको मिलाकर एक ही डिब्बे में, अलग अलग कोई किसी का स्थान नहीं है, कोई का कोई स्थान नहीं है। प्यादों के साथ ही मिलकर राजा को भी उस डिब्बे में बंद होना है। तुम्हें भी रोड़पति के साथ ही करोड़पतियों, तुम्हें भी उसी में मिलकर, तुम्हें भी उसी ही मिलकर समाप्त होना है। सोचो समझो विचार करो, सोचो समझो विचार करो, क्योंकि पुनः 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 ये मनुष्य पर्याय ज्ञानी मिले जरूरी नहीं है। अपने आप को राजा, अपने आप को हीरो, वजीर, ऊंट, घोड़ा मानने की जगह अपने आप को हर इंसान इंसान मानने लग जाए ना, तो पूरी धरा, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी पुनः एक बार वह चौथे और तीसरे काल को प्राप्त हो जाए। पर व्यक्ति अपने आप को इंसान बना के पहचान करना नहीं चाहता, उससे कुछ हटकर अपनी पहचान दिखाना चाहता है। और जहाँ हटके कुछ पहचान बनाने का प्रयास किया, पक्का मानना जिंदगी समाप्त है, जिंदगी समाप्त है, जिंदगी समाप्त है। सोच समझ कर हमें इस जिंदगी के बारे में, अपने बारे में सोचना है, सोचना है, सोचना है। क्योंकि जब तक इन बाहर के राग, द्वेष, विकल्प, दुनिया भर के किरदार, इन सब से हम शून्य नहीं हो रहे हैं, तब तक अंतरंग के शून्य का आनंद हमें आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। कितना ही आप अपने इस जीवन को, जिंदगी को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने का प्रयास करना, पर अंतरंग में, अगर अंतरंग में हमने अपने कुसंस्कारों को दूर करते हुए सत्संस्कारों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है, निमित्त मिलने के बाद भी अपने आप को समझाने का प्रयास नहीं किया है, तब तक ध्यान रखना, कभी समाज का, देश का, घर का, परिवार का, क्या आपका भी हित होने वाला नहीं है, हित होने वाला नहीं है। इसलिए बुढ़ापे में नहीं, माँ बचपन से ही व्यक्ति को, बालकों को, युवाओं को इन संस्कारों से, धर्म आयतनों से जोड़ते हुए पापों से और बाहर की क्रियाओं से शून्य कराने का पुरुषार्थ आपको करना होगा। हर नगर, हर उपनगर में जाकर अध्यक्ष चंद्रकांत जी वेखंडे, मैं एक ही बात हर स्थान पे कहता हूँ, आप जिंदगी में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, आपके पास धन है, समय है, व्यवस्थाएं है, कम से कम आने वाली पीढ़ियों को आप संस्कारित करने का प्रयास करें। नितिन भाई, संगठन के माध्यम से जितनी ठीक है, ये मत कह देना बाहुबली नगर में चलती है पाठशाला, क्या यहाँ आसपास में समाज में बच्चे नहीं हैं? जितने हैं, आप एक बार माताओं, एक बार कहीं किसी मंदिर की बोली मत ले लेना, पर वही आपने कमाया हुआ धन बच्चों को पाठशाला के माध्यम से संस्कारित करने के लिए लगाना। अन्यथा आने वाले समय में तुम्हारे प्रभु की, तुम्हारे गुरु की सेवा करने वाला कोई भी मिलने वाला नहीं है। विचार जरूर करना अध्यक्ष जी, नितिन भाई, इस बारे में विचार जरूर करना। जब
हर गली मोहल्ले में आज मनोरंजन के साधन माँ उपलब्ध हो रहे हैं। हम हर कॉलोनी में परमात्मा के मंदिर बना रहे हैं, और हर घर में अगर परमात्मा का भक्त नहीं बना है तो तुम्हारे परमात्मा के मंदिर सूने मिलेंगे 10-15 साल बाद। कब तक करेंगे बुजुर्ग? कब तक करेंगे बुजुर्ग? उनको हम मंदिर, परमात्मा, गुरु सेवा, वैयावृत्ति क्या होती है, हारदान क्या होता है, पूजन पाठ क्या होता है, क्यों करना होता है, ये समझाने का प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले समय में दादा दादी क्या, माता पिता क्या, तुम्हारे देव शास्त्र गुरु भी शून्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ऐसा शून्य नहीं होना है। शून्य होने का अर्थ समझना, कहीं भाग जाना, संसार से किसी को नष्ट कर देना, या ऐसे गलत इस मार्ग में, उसका शून्य का अर्थ मत लेना। एकांत में शून्य का अर्थ मत लेना। पापों से, कुसंस्कारों से, विपरीतता से शून्य होते हुए जीवन में कुछ संस्कारों को धारण करना, यही आज बहुत 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 आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। जितनी आवश्यकता बच्चों की पाठशाला की है, उतनी ही आवश्यकता युवा और प्रौढ़ सबके पाठशाला की है। पर महाराज मोबाइल से फुर्सत कहाँ है? मोबाइल से फुर्सत कहाँ है? नौकरी करके वे मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए तो 10-11 बजे तक इंसान प्रैक्टिस कर सकता है, पर नितिन भाई 15 मिनट रोज कह देना कि शाम को पाठशाला लगेगी मंदिर में, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अब चल रही है 10, 11, 12 बजे तक प्रैक्टिस, ठीक है, मनोरंजन भी होना चाहिए, पर मनोरंजन के साथ साथ आत्मरंजन भी तो हो, बोध भी तो हो, मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। और पाठशाला एक ऐसा साधन है जो तुम्हें, तुम्हारे संतानों को धर्म से जोड़ने के लिए निमित्त बन सकता है। प्रतिदिन नहीं, कम से कम हफ्ते में 2, 3, 4 जैसी अनुकूलता बने, कुछ तो उनके विषय में सोचो, क्योंकि आप जैसे बुजुर्ग नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी तो और भी उन्मत्त और 5G, 6G, 7G और ही फास्ट फॉरवर्ड आने वाली है। जब आज की युवा संतान मंदिर में आने में कतरा रही है, फिर वे उनकी संतानें क्या करेंगी? माँ थोड़ा सा विचार कर लेना। बच्चों को तो संस्कारित करना ही है, बच्चों के माँ बापों को भी संस्कारित होने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आते हैं नितिन भाई, फॉर्म पढ़ते, इतने 8 नियम 10 नियम हम नहीं ले पाएंगे। जबकि जैन कुल के अनुसार, जैन कुल में जन्मने वाले हर श्रावक नहीं, हर बालक को ये छोटे छोटे नियम होने चाहिए। पर फिर भी क्या लगता है, डर लगता है, कैसे होगा, कैसे पालन करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे। जब माँ बाप ही तैयार नहीं हैं, बच्चों को क्या खाक संस्कारित करेंगे। हर हफ्ते में सुनील भाई एक प्रश्न हमारे पास सम्यक समाधान में आता है, महाराज जी बच्चों को धर्म से कैसे जोड़े, बच्चों को संस्कारित कैसे करें। मैं सबको हर बार एक ही उत्तर देता हूँ, पहले आप कितने संस्कारित हो ये बताओ, फिर मैं बच्चों की बात कहूँ। माँ बाप तो कुछ करना नहीं चाहते, पिता कभी मंदिर जाना नहीं चाहता है, माँ को फुर्सत मिलती नहीं पूजन पाठ करने के लिए, और बच्चों को संस्कारित करने की बात करने से काम होने वाला नहीं है। हम भी तो बाहर के विकल्पों से शून्य होकर कभी बच्चों को साथ लेकर कभी ऐसा पुरुषार्थ करें। पार्टी के लिए दुनिया भर के बाहर मनोरंजन के लिए तो पूरा परिवार, पूरी फैमिली जाती है, कभी मंदिर में पूरी फैमिली, पूरा परिवार आके पूजन पाठ, अभिषेक, आहार दान किया? बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ। हमें टाइम नहीं महाराज, उनको कहाँ से उठाए, उनको कहाँ से जोड़े, उनको कहाँ से समझाए। धिक्कार है तुम्हारी मनुष्य जैन कुल की इस पर्याय को, जिसने आज तक जीवन में कभी भगवान के माथे पर अभिषेक नहीं किया, निर्ग्रंथ गुरु को दान नहीं दिया। तुम्हें जैन और इंसान कहने में भी शर्म आनी चाहिए अपने आप को। मैं नहीं कह रहा किसी के बारे में, पर आप सोच लेना, विचार कर लेना। बहुत सारे लोग तो ऐसे सूरज भाई वे भेजने के लिए तैयार है अपने बच्चों के लिए विदेश में, पैसे कमाने के लिए जाओ, पढ़ने के लिए जाओ। पर प्रणत सागर ने कहा कि 2 दिन का शिविर है, रात्रि में नहीं, रात्रि में रुकने नहीं भेजेंगे। घर वापस भेज रहे तो दिन भर टाइम पास करने के लिए भेजेंगे, पर वहाँ रात्रि विश्राम कैसे होगा।
इतनी फिक्र है तो रात्रि में गरबा जाना बंद करा दो, रात बाहर होटल में और दुनिया में पार्टियों में जाना बंद करा दो। वहाँ तो भेजने में शर्म नहीं आती, वहाँ तो बिना माने बिना पूछे भाग के चले जाते हैं। और यहाँ संस्कारों के पाठशाला में रूम में भेजने की बात हुई, नहीं हम बहुत संस्कारित थे माँ बाप, ऐसी जगह नहीं भेजेंगे। ट्रिप में पार्टी में और पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देंगे, पर जहाँ अच्छे संस्कार मिलते हैं, जहाँ पापों से शून्य होने की कला सिखाई जाती है, वहाँ हमें डर लगता है क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें। कैसी सोच और कैसी सोच लेकर आज इंसान जीना है, तथाकथित धर्मात्मा जी रहा है, विचार करने की बात है, विचार करने की बात है। शून्य होने की ही बात आज कह रहे हैं, पापों से, राग द्वेष से, विषयों से, कसायों से। अगले श्लोक नंबर 81 में देवसेन स्वामी क्या कह रहे हैं, पढ़ते, आपके सामने लिखा हुआ है श्लोक, हम पढ़ते हैं। तत्ये मोह अप्पा अवसे झालंबणे ही परिमुको उत्तोषतेन सुन्नो नानी ही न सवहा सुन्नो। पढ़ो एक साथ। तत्तीयमयो, जो जीव अपने आप की पहचान करते हुए अपने आप में तन्मय होता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम संस्कारित हो, बच्चों को पाठशाला में भेजो, बच्चों को संस्कारित करो, पूजन पाठ अभिषेक करो। कहने की आवश्यकता ज्ञानी तभी पड़ती है जब तुमने अपने आप को, अपने जिंदगी को, अपने इंसानियत और अपने धर्मात्मा पने को स्वयं से नहीं पहचाना। कल देवसेन स्वामी ने समझाया था, निश्चय से तेरी आत्मा ही सब कुछ है, वही केंद्र बिंदु है। दुनिया के जे साधन, ये निमित्त, ये संबंधी सब तो सर्कल की परिधि है। जब तक भागते रहेगा तब तक काम नहीं होगा। केंद्र बिंदु तेरी आत्मा है और उसी रत्नत्रयमयी आत्मा में तू तन्मय होकर, अपने आप में तन्मय होकर, वह अवशेष आलंबने हिम, जो राग द्वेष, विषय, कसाय, पाप, तेरा मेरा, अपना पराया, आदि 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 अनादि के जो कुसंस्कार है, इन सभी आलंबनों से जब तक तू रहित नहीं हो रहा है तब तक तू शून्य हो नहीं सकता। और शून्य नहीं है तब तक पुनः कर्म बंध, पुनः जिंदगी और पुनः पाप करते करते वह 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। माँ भटकना है ना? बोलो हाँ। आपको नरकों में जाना है ना? हाँ बोलो। हाँ बोल रहे ना? कैसे ना बोल रहे? ऐसी ना कि ऐसी? हाँ बोल तो रहे हैं मुंह से ना, पर तैयारी तो वही की चल रही है। तैयारी तो वही की चल रही है। पहचानो अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी इंसानियत को जगाने का प्रयास करो। दुनिया को तो रोज घर में माँ जगाते हैं, पर अपने आप को तो कभी जगा लो। ये जितने आलम्बन परिधि के हैं उतने तुम्हारे लिए भटकाने के लिए ही निमित्त है। उन सभी कारण तेन नानी ही स, वही ज्ञानी इन सभी कारणों को समझते हुए सुन्नो उत्तो, शून्य कहा है, पर सब प्रकार से शून्य नहीं है कि जिंदगी से भाग जाओ और मर जाओ। शून्य होने का अर्थ यही है, जो पाप, विषय, कसाय, राग, द्वेष, इसमें तेरी परिणति और परिणाम जा रहे हैं ना, उससे अपने आप को दूर करते हुए अपनी अस्तित्व की, अपनी स्वयं की वह पहचान स्वयं में बनाने का प्रयास करो। दुनिया के नज़रों में कितनी अच्छी पहचान क्यों ना हो, जरूरी नहीं है वो तेरी सही पहचान हो। दुनिया के नजरों में जो भी पहचान है वो तेरी नकली पहचान है। असली पहचान तू तेरे अपने भीतर कर ले, और उन बाहर की पहचानों से दूर हो जाना, इसका ही अर्थ शून्य है। इसका ही अर्थ शून्य है। शून्य का अर्थ मात्र जीरो जैसा गोल होकर गोल मटोल हो जाना नहीं है। शून्य का अर्थ, शून्य बनने का अर्थ यही है, मैं जिसके साथ भी लग जाऊं, जिसके आगे लग जाऊं, वह कीमत नितिन उसकी 10 गुना हो। यह सही मायने में शून्य की कीमत थी। यूं क्या कीमत है शून्य की? यूं क्या कीमत है शून्य की?
शून्य तो शून्य है, जीरो तो जीरो है, पर इतनी कीमत इतनी कीमत इतनी कीमत शून्य की है। जिस किसी के साथ लग जाता है वह 10 गुना कीमत बढ़ाता है। ऐसी कीमत अपने आप की करो ना। हम हीरो बनने के चक्कर में वह दूसरों को जीरो बना रहे हैं, अपने आप की जिंदगी को जीरो बना रहे हैं। जीरो ही बन जाओ, शून्य बन जाओ, पर ऐसे शून्य बन जाओ जो किसी अंक के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी दूसरे के साथ जुड़ जाए तो उसकी कीमत 10 गुना कर पाए। पर हम 10 गुना नहीं, उसको भी जीरो मिट्टी में मिलाने का प्रयास करते हैं। ये तभी तुम्हारी और उस शून्य के साथ जिंदगी की 10 गुना कीमत मां हो सकती है जब हमें जीवन में प्राप्त होने वाले निमित्त इन संस्कारों की महत्ता पता चले। नहीं तो फिर जैसे आए थे वैसे ही चले जाना है। मत जाओ, संभल जाओ, अपने आप को संभालने का प्रयास करो, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय की ज़िंदगी ज्ञानी मिलने वाली नहीं है। ये संस्कार पुनः पुनः जीवन में मिले कोई ज़रूरी नहीं है। ये निमित्त पुनः पुनः मिले ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा माता पिताओं विचार करो। आप जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली संतान को कोई भी जागरूक करने वाला नहीं है। पहले आप जाग जाओ और आने वाली पीढ़ी को भी जगाने का प्रयास करो तो कुछ काम हो सकता है। नहीं तो फिर जो है सो है। जैसे आए थे ऐसे ही जाना पड़ेगा, डंडे कंडे के साथ। थोड़ा सा विचार करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास करो। चंद्रकांत जी, अध्यक्ष जी, इतना सब कुछ आप करते हैं, इतने सारे आयोजन, इतने सारे कार्य करते हैं, पर हर मंदिर में पाठशाला होनी चाहिए। सतीश जी ने यूँ तो कह दिया है कि वह महासभा समिति जो भी है वे ध्यान रखेगी, पर मेरा तो काम है सतीश जी, मैं कहता जाऊँ, आपका काम हल्का हो जाएगा। वे मान जाए पहले ही तो बहुत अच्छी बात है। 4 दिन वह सूर्यनगर में हमने प्रेरणा दी, जाने से पहले ही उन्होंने घोषणा की और तैयारी भी हो गई। ऐसा ही कुछ हो जाए तो पक्का मानना ये भविष्य आपका, हमारा, सबका सुरक्षित होने की संभावना है। क्योंकि हर गली में जब परमात्मा विराजित हो रहे हैं, हर नगरों उपनगरों में परमात्मा विराजित किए जा रहे हैं, तो हर घर में, हर परिवार में उसके सही भक्त भी होना परम आवश्यक है। नहीं तो पत्थर के भगवान विराजमान करके काम होने वाला नहीं है। सोचे, समझे और विचार करें, क्योंकि समय घड़ी का हो गया है। पता नहीं कल कितने पुण्यात्मा वे दंपत्ति होंगे जो गुरु कमलों से उन संस्कारों को प्राप्त करते हुए छोटे छोटे नियमों से अपने आप को श्रावक बनाने का प्रयास करेंगे। वे पुण्यात्मा ही पुण्य के इन अवसरों का सदुपयोग करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।